मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प सभा के समापन के साथ ही अब बीजेपी के नेताओं को प्रदेश की कमेटी के गठन का इंतजार है। लगभग 3 महीने से प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद ही आशान्वित है और संशयित है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी पर विश्वास करके बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड में अब आशा कर रहा है कि 2024 में भाजपा की यहां पर सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी ने इस जिम्मेवारी को उठाते हुए फिर से एक बार अपने आप को बूस्टअप किया है और वो काफ़ी तेज़ी में हैं। बाबूलाल मरांडी इन दिनों काफ़ी रेस हैं। उन्होंने अपने संकल्प यात्रा को 17 अगस्त से शुरू करके 28 अक्टूबर तक लगभग 2 महीने से अधिक समय तक चलाया और संथाल परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने सभाएं की। लगभग 75 से अधिक सभाएं कर वो अंत में राजधानी रांची में 28 अक्टूबर को अपने संकल्प यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़े। बाबूलाल मरांडी को नेता बनाने और झारखंड में नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए। जेपी नड्डा ने उन पर विश्वास जताया और यह भी कहा कि 2024 में हेमंत सरकार को उखाड़कर बाबूलाल मरांडी की सरकार झारखंड में स्थापित करनी है। बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, ये ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, ये ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और ये सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में है। वहीं मरांडी के नेतृत्व में अब प्रदेश की बीजेपी की नई कमेटी का भी सभी को इंतजार है। चुनाव सामने है, ऐसे में कमेटी का जल्द से जल्द गठन होना चाहिए था, लेकिन लगभग 3 महीने पहले बाबूलाल मरांडी ने जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था तो कार्यकर्ताओं को यह आशा थी कि जल्द से जल्द कमेटी का गठन हो जाएगा। लेकिन संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने किसी को नाराज़ करने और किसी को खुश करने नहीं करने की रणनीति पर काम करते हुए कमेटी की घोषणा नहीं की। लेकिन अब आशा है कि जल्द ही नई कमेटी का गठन होगा, क्योंकि संकल्प यात्रा की अब समाप्ति हो गई है। ऐसे में नई कमेटी से कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय है, कई नए चेहरों को जिम्मेवारी मिल सकती है। कोल्हान संथाल के कई जिले अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ जिलाध्यक्षों का लगातार 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है। पार्टी संविधान के अनुसार इनको तीसरी बार मौका नहीं मिल सकता है। इस प्रावधान के तहत चतरा से अशोक शर्मा, धनबाद से चंद्रशेखर सिंह, गढ़वा से ओम प्रकाश सहित अन्य लोगों का जिला अध्यक्ष पद से हटना तय है। देवघर के जिलाध्यक्ष नारायण दास और दुमका जिलाध्यक्ष पारितोष सोरेन आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी होंगे, इसलिए हो सकता है उनको भी जिलाध्यक्ष के पद से हटाया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से मिले स्नेह और शुभकामनाओं के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प यात्रा के प्रति अपनी
पार्टी के कार्यकर्ताओं की कृतज्ञता भी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने झारखंड में यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी पूरी एकजुट होकर लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के जिला अध्यक्षों को यह आशा है कि उनको एक बार फिर मौका मिलेगा। वहीं नए कार्यकर्ताओं को भी आशा है कि वो एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति के तहत जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर बैठ सकेंगे। ऐसे में बाबूलाल मरांडी के नई कमेटी पर जिला अध्यक्ष खुलकर कहना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो इससे बचना चाह रहे हैं। देखिए, प्रदेश के हमारे सर्वमान्य लीडर हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी, इनका दिशा निर्देश का हम लोग हर समय इंतजार करते हैं और इस विषय पर तो हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बड़े लीडर हैं, जो उनका निर्देश होगा वही हम लोग पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा उसके मार्गदर्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेंगे हम लोग सभी लोग को मान है। हम लोग कार्यकर्ता साधारण है, जो कार्य मिला हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। हम लोग साधारण सिपाही है, जिस जगह पर लगाए हैं लगे हुए हैं, जो काम मिला कर रहे हैं, उसका ये निर्णय लेना प्रदेश अध्यक्ष का काम हो जाना। हम लोग को सिर्फ जो काम मिला तो काम जाना। जेबीएम मतलब क्या? जेबीएम तो फिर भाजपा का ही लोग थे। जेबीएम में अब भाजपा में आ गए तो जेबीएम इधर सब जेबीएम में इधर सब आ गया, टर्न अप हो गए। और जेबीएम तो रहा नहीं। माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी कमेटी बनने जा रही है। तो बहुत सुलझे हुए नेता है और सभी वर्गों का, सभी समाज का सब परिवेश उस कमेटी में यहाँ हम लोग को उम्मीद है। हम उनके अनुयायी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं। इसलिए मेरा मानना है कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी बहुत अच्छी कमेटी का निर्माण हो, जल्द ही घोषणा। बाबूलाल मरांडी की नई कमेटी में कौन कौन होंगे इस पर फिलहाल कहना कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबूलाल मरांडी ऐसी कमेटी का निर्माण जरूर करेंगे और गठित जरूर करेंगे जो उनको पूरी तरह से उनकी पुरानी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा और बीजेपी का समन्वय स्थापित कर सके। ऐसे में उन पर यह भी दाग नहीं लगे कि झारखंड विकास मोर्चा के पुराने कार्यकर्ताओं को स्थान मिला और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता यह मान के चल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जिससे निश्चित तौर पे बीजेपी को नई धार और नई ऊर्जा मिल सकेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।